नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। धमतरी में सोमवार को नगर निगम में भाजपा पार्षदों ने जमकर प्रदर्शन किया। नगर निगम सभा हाल में जमीन पर बैठ गए और महापौर सभापति के खिलाफ नारा लगाने लगे। हाथ में पोस्टर रख घंटा बजाते रहे। दरअसल बीते दिनों नगर निगम में बजट बैठक हुई। पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप होते रहा। महापौर विजय देवांगन बैठक से उठकर चले गए और बजट पेश भी नहीं किया। तब सदन में 17 अप्रैल को बजट पेश करने की जानकारी दी गई। सोमवार 17 अप्रैल को जब बजट बैठक नहीं हुई तो भाजपाई भड़क गए और प्रदर्शन करने लगे। जनता से धोखा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जनता से धोखा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोहन को इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बजट का बैठक कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा। बजट का बैठक कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा। मोहन को इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सभापति इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महापौर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सभापति इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। होश में आओ, होश में आओ। धोखाधड़ी बंद करो, बंद करो, बंद करो। शहर विकास का काम करो, काम करो, काम करो। शहर विकास का काम करो, काम करो, काम करो। जनता से धोखाधड़ी बंद करो, बंद करो, बंद करो। महापौर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। महापौर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। महापौर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सभापति इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। करना होगा, करना होगा, करना होगा। करना होगा, करना होगा। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस्तीफा दो। बंद करो, बंद करो। देना होगा, देना होगा। भ्रष्टाचार करना होगा, करना होगा, करना होगा। गिरफ्तार करो। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी नगर निगम के बाहर तंबू लगाया और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महापौर सभापति की बर्खास्तगी की मांग भी की गई। साथ ही आयुक्त को भी ज्ञापन सौंपा गया। भाजपाइयों ने कहा कि महापौर को सदन का सम्मान करना नहीं आता। ऐसे महापौर को सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए जो सदन को छोड़कर चले जाते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बजट प्रस्ताव लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा। जनता को जवाब देना होगा, देना होगा, देना होगा। जनता को जवाब देना होगा, देना होगा, देना होगा। नगर के साथ छलावा बंद करो, बंद करो, बंद करो। नगर के साथ छलावा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निगम प्रशासन बंद करो, बंद करो। मंत्री के लोगों के साथ छलावा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। महापौर महापौर बैठे हुए हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात तो यह है
सदन का सम्मान करना जिस महापौर को नहीं आता, जिस महापौर ने उस सदन का सम्मान को छोड़कर सदन से भाग गए, ऐसे महापौर को तो सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। और रही बात, उनके ही पार्षद लोग 4 पार्षद अनुपस्थित थे, तो सबसे बड़ी शर्म की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि उनके ही पार्षद अगर उनका साथ नहीं दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि धमतरी के विकास में उन्होंने क्या किया है। वे धमतरी का विकास नहीं वरन अपना विकास कर रहे हैं। उनको मालूम है कि एक बार ही वो यहाँ पर बैठ सकते हैं, दोबारा उनका कांग्रेस पार्टी का आना तो सपने में भी नहीं सोचेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अब यह जान गई है कि यह भ्रष्ट नगर निगम में महापौर जो बैठी है उसको उखाड़ के फेंकना है। और रही प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार, भूपेश सरकार बैठी है, उसको 6 महीने में उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। हमारे कार्यकर्ता बंधु सभी सभी शहर के छोटे बड़े सभी लोगों का सम्मान करते हैं, और महापौर को देखिए कि छोटे से छोटे अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर पाए तो वो लोगों का क्या सम्मान कर पाएंगे। मैं उनको यही से चुनौती देती हूँ कि अगर आप में दम है तो यहाँ पर आके बात कीजिए, सामने में आके बात कीजिए, नहीं तो चूड़ी पहन के डांस कीजिए। जय भारत, जय हिंद। 11 तारीख को सामान्य सभा की बैठक आयोजित हुई थी। उस बैठक में महापौर जी बगैर बैठक में बगैर बजट पढ़े और यहाँ से भाग गए एवं सभापति महोदय ने उन्हें बारंबार 3 बार नियम से उन्हें बुलाया। महापौर महोदय उस दिन बैठक में उपस्थित नहीं हुए। सभापति महोदय ने बैठक को 17 तारीख को बजट होगा करके स्थगित करके चले गए। आज 17 तारीख है। हम नियमतः 10:30 में सभा कक्ष में पहुंच गए और यहाँ आज बैठक आयोजित नहीं हो रही है। यहाँ जितने जवाबदार हैं एक भी उपलब्ध नहीं है और हम निरंतर बजट पेश करने की बात करें, क्योंकि हम पूरी तैयारी के साथ आज आए हैं शहर के विकास में, जनता के हित में। और जो शहर के विकास कार्य इन्होंने रोक रखा है, बाधा उत्पन्न की है महापौर जी ने, उसको हम बजट पेश कीजिए और शहर की जनता के साथ को फेस कीजिए। ये गायब है, यहाँ पर नदारद है और उसी को लेकर हम यहाँ धरने में बैठे हुए हैं और लगातार 1 घंटा हो गया, यहाँ कोई जवाबदार उपलब्ध नहीं हुआ है। महापौर जी अपने आप ही लोगों के मीडिया से जब बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि बजट 15 दिन बाद पेश होगा, और सभापति महोदय उसी को बात करते हुए बजट को 17 तारीख को आयोजित करते हैं और आज बैठक 17 तारीख होने के बाद ये सब नदारद है। तो ये पूरे निगम में, शहर में अपना विश्वास खो दिए हैं, जनता के साथ छल कपट पाप कर रहे हैं, उनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। हम उनको आज बजट पेश करने के लिए बुला रहे हैं, यहाँ सब नदारद है। हम पार्षदों की यही मांग है कि ये बजट पेश हो, शहर का विकास हो, हम शहर के विकास में भागीदारी है। ये बार बार महापौर जी एक ही बात बोलते हैं, पार्षद विपक्ष पार्षद चिल्लाते हैं, हमारा काम है ध्यान आकर्षण करना। इतने लगातार निगम में भ्रष्टाचार हुए हैं। आप देखिए हमारे कार्यकाल में बालक चौक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, गोकुल धाम, ऑडिटोरियम, हाईटेक बस स्टैंड, ट्रांसपोर्ट नगर, ऐसे हमारी योजनाएं जो हमने इनको चालू करके हाथ में सौंपा था, आज तक कोई काम नहीं हुआ। बहुमंजिला प्रधानमंत्री आवास अधूरा पड़ा है, शासन ने 1.5 करोड़ रुपया पैसा भेज दिया, अभी तक ये लोग उसमें कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। ऐसे मुद्दों को लेकर हम निगम में आए थे, हमारा जवाब नहीं दे सके और यहाँ से भागे हैं। और सबसे दुखद घटना यह है कि वो उनके आपस में पार्षदों ने उसको साथ नहीं दिया, उनके पार्षद उनके साथ छल किया, पार्षद उनके साथ नहीं है और उनका विश्वास खत्म हो गया, उनकी संख्या कम हो गई है और आरोप प्रत्यारोप बढ़ते हैं। जनता के सामने आए, जनता के सामने बात करें, हमारे सामने बात करें। महापौर बार बार बोलते हैं हम भाग जाते हैं, जबकि हिंदुस्तान में पहला ऐसा रिकॉर्ड होगा कि सत्ता पक्ष में जब संधि ने उन्हें आमंत्रित करने बाद सत्ता पक्ष के लोग यहाँ से भाग जाते हैं और 3 बार बुलाने के बाद जो नियम का पालन किया गया है, अवमानना किया गया है, उनके ऊपर महापौर ऊपर क्या कार्रवाई तय की जाती है वो अभी तक तय नहीं हुआ है। हमारे साथ छल किया गया, धमतरी की जनता के साथ छल है, धमतरी के विकास के साथ छल हो रहा है। इसी बात को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए। आज 11 तारीख को जो बजट था उसको सभापति ने बोला था कि 17 तारीख को बजट रखेंगे, इसीलिए हम सब पार्षद 17 तारीख को 11 बजे से पहले सदन में उपस्थित हो चुके हैं और महापौर यहाँ उपस्थित नहीं है, कोई भी पार्षद उपस्थित नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि महापौर
सभापति इस्तीफा दे और आगे की कार्रवाई हमारे पार्टी की तरफ से की जाएगी। इसके लिए हम सब तैयार हैं। आज यदि हमारे सारे पार्षद, हमारे सम्माननीय सांसद प्रतिनिधि जी, साथ ही विधायक प्रतिनिधि जी यदि बैठे हैं तो धमतरी की जनता के हित के लिए बैठे हैं, शहर के विकास के लिए बैठे हैं। 2019 में एक्सीडेंटल महापौर यहाँ बैठते हैं, जनता के साथ छल करके बैठते हैं, शासन का दुरुपयोग करके यहाँ बैठते हैं। उसके बाद से लेकर आज तक मात्र खाना पूर्ति करने के लिए बजट बैठक आयोजित किया जाता है। सामान्य सभा कभी नहीं होती। एक बार सामान्य सभा हुई, वो भी नामकरण की भेंट चढ़ गई। धमतरी के विकास का इनका कोई विजन नहीं है। धमतरी की जनता का हित के लिए इनकी कोई योजनाएं नहीं है। यदि बजट बैठक की बात करते हैं, ये धारा 98 कहती है नगर पालिका अधिनियम 1956 की कि बजट बैठक इन्हें करना है। इनकी नीयत साफ है, धमतरी के लिए इनकी नीति साफ है। तो 31 मार्च तक इनको बजट बैठक आयोजित करना था। 74वें संविधान संशोधन में ये कहता है कि निगम संवैधानिक दर्जा है। किसी भी संवैधानिक संस्था को अपने आय व्यय का बजट 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक रखना था, लेकिन उसे भी औपचारिकता निभाने के लिए 11 अप्रैल को रखते हैं। 11 अप्रैल को महापौर जी के पास बहुमत नहीं होता, इसलिए वो सदन छोड़कर चले जाते हैं। आरोप विपक्ष के ऊपर लगाते हैं, लेकिन पूरी धमतरी की पत्रकार, पूरी धमतरी की जनता देख रही है कि उनका जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष अपने पार्टी के कार्यकर्ता को, अपने पार्टी के पार्षद को इस बजट बैठक में अनुपस्थिति का एक महत्वपूर्ण कारण मानते हुए नोटिस देते हैं। ये दस्तावेजी साक्ष्य है। धमतरी की जनता के साथ अन्याय है। ये खुद अपने पार्षद को नहीं संभाल सकते। आज वो स्थिति के कारण फिर ये लोग 31(2) का पालन नहीं करते हैं। 31(2) ये कहता है कि यदि बैठक स्थगित होता है तो 10 मिनट में बैठक बुला लेते, आधे घंटे में बैठक बुला लेते, 1 घंटे में बैठक बुला लेते, दूसरा दिन बैठक बुला लेते, तीसरा दिन बुला लेते। लेकिन ये भी प्रतिबंधित करता है कि तीसरे दिन से अधिक नहीं होगा। ये 6वें दिन बैठक बुलाते हैं आज। उसके बाद भी हमारे पार्षद आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे सारे पूरी पार्टी के नेतृत्व में हम चाहते हैं धमतरी का विकास। हम चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो 138 साल तक धमतरी की विकास की गाथा लिखी है, उस गाथा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए आज भी पूरी जनप्रतिनिधि की गंभीरता को समझते हुए, जनप्रतिनिधि के दायित्व को समझते हुए, जनप्रतिनिधि के कर्तव्य को आगे बढ़ाते हुए बैठक में उपस्थित हुए हैं। यदि ये धमतरी के प्रति हित चाहते तो आज उपस्थित होकर बजट बैठक को बुलाते। ये धारा 98 का सहारा लेना चाहते हैं। धारा 98 ये कहती है कि 31 मार्च तक किसी कारणवश, वो भी कारण प्राकृतिक आपदा होता है, वो भी कारण महामारी होता है, कोई अप्रिय स्थिति निर्मित हो जाती है, कोई विशेष स्थिति निर्मित हो जाती है, तो राज्य शासन को शहर की योजना रुके ना, शहर का विकास ना रुके, इसलिए अंगीकृत किए जाने का प्रावधान, अंतिम प्रावधान दिया गया है, जिसका ढाल बनाकर आज नगर के इन चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ ये अन्याय कर रहे हैं, धमतरी की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। नगर निगम की वित्तीय व्यवस्था जो खोखली हो चुकी है, उसको फिर से खोखले गर्त की ओर ढकेल रहे हैं। हम इनकी अकर्मण्यता के लिए इनसे इस्तीफा मांगते हैं और इन्हें अब नैतिक रूप से पद पर बने रहने का थोड़ा भी अधिकार नहीं है। घंटी लेके इसलिए पहुँचे हैं कि 11 तारीख का बजट का बैठक था नगर निगम धमतरी में, लेकिन बजट पेश माननीय महापौर जी से हुआ नहीं और महापौर अपने पार्षद 4 आए नहीं थे तो बजट पेश कहाँ कर पाएंगे। तो महापौर यहाँ से सदन से भाग गए हैं और सभापति महोदय जी उसी दिन बोले थे कि 17 तारीख के बजट पेश करेंगे करके। 17 तारीख के बजट पेश करेंगे करके एक कागज़ हम ला कर दिखा रहे हैं और आज हम जितना पार्षद हैं हमारे बीजेपी के, वो सभी सदन में बैठे हैं और महापौर यहाँ से भाग गए हैं, सभापति भी आए नहीं हैं और हम लोग को बोले कि 11 तारीख के बजट पेश करेंगे करके। हम जनता जनार्दन उनका आज धमतरी के हित के लिए बैठे हैं कि धमतरी का हित के लिए आज बजट पेश करेंगे करके,
लेकिन भगोड़ा महापौर यहाँ से भगे हैं तो अभी तक के उनका आने और नहीं आने का कोई है नहीं है कि हम लोग आएंगे करके भी कुछ नहीं बोलते हैं। हम लोग बैठे हैं उनका इंतज़ार करते और ऐसे में हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे। महापौर को सुनाने के लिए सुने और यहाँ तत्काल सदन में पहुँचे, ये सोचकर झुनझुना बजाकर महापौर को अवगत करा रहे हैं। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।